हमको तो एहसास हो गया, हमारा फैमिली इतना बड़ा हो गया है, हमारा फैमिली सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो चुका है और ये फैमिली बढ़ते जा बन रहा गया है। वो फैमिलिटी खाना अपना। मतलब कम्युनिटी, राइट। अच्छा। मांगीराम जी म्यूट म्यूट करना आपने आपको, आवाज आ रही है। तो ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी बढ़ते जा रही है। डेफिनेटली जो नए आए हैं उसको थोड़ा सा अलग लगता होगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगता होगा, लेकिन वो ये बात जरूर पर कुछ अलग हो रहा है। अलग क्यों? ये पेंडेमिक चालू है, यहाँ पर पूरा जगह बिजनेस की धज्जियां उड़ी पड़ी है। जी हाँ, मैं मुंबई से हूं और मुंबई में भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन है और सब बिजनेस ठप पड़ा है। सभी जगह ऐसे ही हाल है, इंडिया का हाल थोड़ा ज्यादा ही बेहाल है। लेकिन एक बिजनेस वो जबरदस्त चल रहा है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन से आप देखोगे कि ऑनलाइन का ही बिजनेस बहुत 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 फोर्सफुली चल रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है, सभी को पता है। लेकिन ये ऑनलाइन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये फ्यूचर होगा। ये पैंडेमिक नहीं था उससे पहले भी मिस्टर ऐश मुफर्रफ जो यूएस से ऑरलैंडो में है, जो ऑरलैंडो में बैठ के ये सोचा था कि कुछ करे ऐसे जो ऑनलाइन के बेसिस में हो, लेकिन उनका हेतु बिजनेस नहीं था। तो प्लीज यहां पर जितने भी लोग आए और सोचते हैं कि ये बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है, वो कुछ उनका मिशन ही अलग है। और ये मिशन लेके चलने को गुर्दा चाहिए, ये मिशन लेके चलने को ऐसा कुछ चाहिए जिगर कि वो सोच पहले माइंड में आने का और वो सोच को इंप्लीमेंट करने का। क्योंकि मैंने मेरे आंखों के सामने, मतलब मेरा नाम दिनेश कोटियन है, मैं टीम चैंपियन से हूं और मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपका, वैसे तो मैं मोटिवेटर, स्पीकर, पेपटॉकर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्टिस्ट, ये वो सब कुछ बहुत सारा कुछ हूं, लेकिन सबसे पहले अभी मैं बोलूंगा आई एम अ प्राउड फाउंडर। प्राउड फाउंडर ऑफ व्हाट? प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मिशन मिला है, ये ऐसा जबरदस्त चीज मिला है जहां पे हमारा क्लैरिटी बढ़ते गया है। क्लैरिटी मतलब पहले हम भी सोचते थे कोई एमएलएम टाइप बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब क्या? ये आम आदमी को खास बनने का मौका, मतलब आम आदमी को और ये जो खास आदमी है उसका गैप को ब्रिज करने का एक चीज, एक सोच जो मिस्टर ऐश मुफर्रफ 2018 में सिर्फ 2 वीडियो के साथ सोचे थे, उसको यहां तक लेके आया है। क्योंकि अगर 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अगर ये बिजनेस मुझे दिया गया होता, मैं बार बार कहता हूं मैं कभी नहीं करता, लेकिन वो आदमी को सैल्यूट इसलिए करता हूं कि सिर्फ 2 वीडियो के सोच से जो चल के आया है, जहां पर ऑफिस बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सोच था, 2 वीडियो था, उसके बाद ऑफिस बने, ऑफिस वेस्ट बंगाल कलकत्ता में बने, फिर वहां पर से शिफ्ट हुआ बैंगलोर में, फिर बैंगलोर में कुछ महीने के बाद उन्होंने शिफ्ट किया हैदराबाद में। आज मैं पूरा स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, आज हैदराबाद में पूरा 5 माले का बिल्डिंग, 2 बेसमेंट, 600 से ऊपर वहां पर स्टाफ है और वहां पर साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, मैनेजमेंट के लोग हैं। ये सारे लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा है एक आदमी बैठ के यूएसए में। कौन? मिस्टर ऐश मुफर्रफ। मिस्टर ऐश मुफर्रफ का एक्सपीरियंस 20 साल से है। वो एफिलिएट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत साल का एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग मतलब ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है उसका जबरदस्त एक्सपीरियंस था। उन्होंने सोचा था कि वो एक मार्केटिंग सिस्टम चालू करेगा। उसका रीजन ये था कि बहुत सारे कंपनीज आती है, जाती है, खुलती है, बंद होती है और बहुत सारा चीटिंग वगैरह सब कुछ होता है। उसको अगर वो देख के वो थोड़े से दुखी हो गए थे और सोचा था ये इंडस्ट्री से उनको बाहर निकलना है। लेकिन बाद में उसको एक सोच आया कि अगर लोग इतने पॉजिटिव है, लोग लीडर्स लोग आते हैं, सब टीम बनाते हैं, सब सिस्टम में मिल जाते हैं, जब कंपनी उठने लगती है तो कंपनी का ओनर या कंपनी खुद भाग जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, मेहनत करने वाले फिर गायब होता है, एक डायरेक्ट मार्केटिंग को एक बदनाम वाला नाम मिल जाता है। ये सारा सोच के उन्होंने जब ही वो सोच उनके दिमाग में आया है, वो दिमाग में आने के बाद इतना बड़ा स्टेप लेके यहां से ये जर्नी लेके यहां तक पहुंचा, उसको एप्रिसिएशन करने का बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लोग ऐसे होता है कि सर ये सब बकवास छोड़ो, लॉन्च कभी होता है? बोलो, आदमी नींद से उठ के आता है, उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, उनको सिर्फ लॉन्च डेट की पड़ी है। मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि लॉन्च होएगा तो मेरे को पैसा आएगा और मैं बैठ के खाएगा। बॉस, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं आपको, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, ये ऐसा नहीं है। अभी समझो मैंने बोल दिया कि एक फ्लाइट है, एक फ्लाइट आपको एक ऐसा जहां में लेके जाएगा और ऐसा जहां पे गरीबी नहीं रहेगा, जहां पर आपका फैमिली सुखी रहेगा, आप लोगों को मदद कर सकेगा, आपके दिल में जो अरमान है वो पूरे हो सकेंगे, ऐसा कुछ चीज बना रहा हूं। तो ये झूठ लगता है। झूठ मतलब आज मैं अगर आपको बोलूं तो ये जर्नी में वो वहां तक पहुंचा है जहां पर
आधे से भी ज्यादा रास्ता पार कर लिया, और वो आदमी बाकी सब फाउंडर्स के साथ मिलकर 2018 से लेकर आज तक का जर्नी में एक बगैर सिर्फ 2 वीडियो से लेके आज इतना ऑफिसर्स सारे 216 कंट्री में, उसका पूरा नेटवर्क, इतना बड़ा ऑफिस इंडिया में लॉन्च से पहले, और हम लोग खुद गए थे 28 लोग वहां पर जाके ऑफिस देखे, मैनेजमेंट के लोग को मिले। ये सारा सच्चाई हमारे आंखों के सामने हुआ था। मैं ज्वाइन किया था सिर्फ जून 3 तारीख को, अभी ऑलमोस्ट 1 साल, मतलब 1 साल होगा ये जून को, लेकिन उससे पहला ये मिशन चालू है। और अभी जो 3 4 5 महीने पहले जुड़े हैं उनका डायलॉग सुनने को मिलता, कभी बोलता है सर लॉन्च डेट कभी है, लॉन्च। मैं एक बात बताता हूं आपको, डेफिनेटली एक ऐसा फ्लाइट बनाना चाह रहा था, उन्होंने सोचा था कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे को बताना कि अगर एक फ्लाइट है और आपको मालूम है ये आपका लाइफ चेंज करने वाला है, आपको ऐसे जहां में लेके जाएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को मैं आप क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप फाउंडर हो, और फाउंडर एक बहुत बड़ा पोजीशन रहता है। अगर मैं आपको बोलूं एप्पल कंपनी का ओनर आपको सिर्फ मालूम है कि स्टीव जॉब्स है, एक्चुअली उसका साथ में जो है वो भी, उसका नाम भी जॉब्स ही है। और उसके साथ और एक आदमी था रोनाल्ड, वो जब भी उन लोग के साथ, ये दोनों 21 22 23 साल का 25 साल के लड़के लोग थे, और ये रोनाल्ड वेन ने उसके साथ एज अ फाउंडर ज्वाइन किया था, क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसका एस्टेब्लिश बिजनेस था, उसका कुछ ये करने का था। लेकिन वो आदमी उनके साथ देखा, उनको लगा कि ये आदमी लोग क्या कर रहे हैं, नए टाइप के आदमी लड़का लोग है, इनके साथ मेरा जमेगा नहीं, इसीलिए उसका 10% स्टेक वो फाउंडर ने बेच दिया। कितने में? $800 में। कितने में? $800 में उसने अपना स्टेक 10% बेच दिया। आज का वैल्यू है उसका 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़। आप समझ सकते हो वो फाउंडर ने क्या खोया है, राइट? और उसके लिए $800 तभी कुछ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसे थे और उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसने ये काम कर दिया। उसको फ्रस्ट्रेशन हो गया कि ये लड़का लोग कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी चीज बड़ा होने को जाता है तो उसमें हम लोग को एक अंदाज लगता है कि इतना टाइम में हो जाएगा, तो उसमें अड़चन भी आती है। अगर ये फ्लाइट उड़ने वाली और हमको मालूम है हम ऐसे जहाज में निकल जाने वाला है, ऑन पैसिव का फ्लाइट इतना जबरदस्त होने वाला है, लेकिन अचानक हमको समझे कि इंजन में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो सब पैसेंजर चिल्लाएंगे कि नहीं भाई हमारा टिकट वापस दो, हमको नहीं जाना है। तो वो फैसिलिटी भी मिस्टर एश मुफर ने पहले से रखा है, बिकॉज उनको मालूम है। यहां पर हम लोग जब उससे बात करते हैं तो उनका एक ही बात है, फाउंडर्स जो रहता है उसको पेशेंस चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस वो इन्वर्ट किया है। आज तक का जब स्टीव जॉब्स है, सारा पैसा उनको मिला है, लोगों को नहीं मिला है। यहां पर अगर कोई भी बिजनेस, अगर समझो फेसबुक का जो ओनर है, उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मार्क जुबरकर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, यानी ये थॉट था, ये तो उसने कॉलेज कैंपस में ऐसा किया, 5 लोगों को बुलाया दोस्तों को, उसमें से 2 दोस्त रह गए, 3 भाग गए, राइट? और वो 2 दोस्त लोग आज मल्टी बिलियनर है, लेकिन उनका बिजनेस कॉन्सेप्ट और बिजनेस सिस्टम अलग था। अलग इसलिए था कि बॉस उनको बाद में उन लोग ने जब मोनिटाइज किया तो पैसे उनको आ रहे थे। आप सोचो, आप जो पोजीशन में आ रहा है, यहां पर कोई बिजनेस नहीं, आपको खुद फाउंडर बना रहा है, और आप वो फाउंडर पोजीशन पे हो, आप 1% से भी कम में हो। मतलब अगर पूरा दुनिया 4.7 बिलियन लोग में से अगर 10% भी आता है तो भी अगर दिखेगा, तो आज जो जितना फाउंडर्स है वो 0.1% है। तो आप सोचो क्या पोजीशन में हो आप। और जितने भी लोग हैं, मैं तो कभी भी एज सर के शॉक हो जाता हूं, सर को बोलेगा सर इन लोग तो फिर चले जाएंगे, वो बोलता है कि बहुत जिसको जाना है और जिसके पास पेशेंस नहीं है, प्लीज हाथ जोड़ के उनको बोले कि चले जाए। बिकॉज मैं एक ऐसा फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा जो उड़ने के बाद मेरे को यू टर्न मारना पड़े। और उनका बात बहुत सही है, क्योंकि यहां पर खुलने के बाद समझता है इंडिया में कितना लीगैलिटीज है, वो कंट्री में क्या होता है, यहां पर वॉलेट ये नहीं चलता और वो वॉलेट यहां नहीं चलता। मतलब ये सारा कुछ प्लस लीगैलिटीज हमको कवर करना है, उधर का लीगैलिटीज एलएलसी का, इधर का प्राइवेट लिमिटेड का, दूसरा कंट्री का, ये सब जो चीज है उसके ऊपर ये भारी पैंडेमिक मतलब आदमी का जान जा रहा है। सब लोग को ये पड़ी है कि बॉस अरे लॉन्च करने को बोल दो, हम देखा जाएगा। क्या देखेंगे आप लोग? क्या देखा जाएगा? आपको पता है कि ऑफिस अभी 3 4 दिन से कंप्लीटली बंद है, वहां पर शायद मंडे से चालू होगा, क्योंकि 18 लोगों को वहां पर कोरोना हो गया है। और कोरोना होने के बावजूद उन लोग बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम, योगिनी जी आपका म्यूट कीजिए प्लीज। वर्क फ्रॉम किसका है? कोई लेडी का प्लीज आवाज आ रहा है? कौन है जरा देख लो प्लीज। कौशिक जी,
म्यूट हो गया? हाँ किया हम म्यूट। अरे प्लीज यार, मेरा पूरा टेम्पो है ना, सीधा रिक्शा होता है, फिर रिक्शा से साइकिल पे आता हूँ, फिर वापस साइकिल से चढ़ के वापस टेम्पो में चढ़ने का और वापस बस में बैठ के वापस फ्लाइट में चढ़ने का थोड़ा तकलीफ होता है। एनी विच वेज, जो मैं ये बात बोलने को जा रहा है, जहां पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा फ्लाइट बनाया है जहां पे आपको मालूम है ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद आपका लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपका जिंदगी चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो आदमी के बारे में सोचो जो वहां पर बैठ के ये सारा कुछ मैनेज करता है, और यहाँ पर ऑफिस ऑफिस के लोग, जहां पे ऑफिस बंद है, अलग अलग घर पे बैठ के कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये वीक में हमको प्रोडक्ट लॉन्च करने का था, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ऑफिस की जरूरत होती है, वहां पे पूरा पैनल लोगों का जरूरत होता है, वो कैंसिल करना पड़ा। अभी ये सब सारे लोगों को क्या क्या बात करने का, बस यही बात है कि लॉन्च लॉन्च कभी, हाँ कुछ लीडर्स हैं हमको सीधा फोन करके बोलता है सर हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग पूरा फोकस्ड है, हमको पता है कि ये रेवोल्यूशन है और ये हमारा लाइफ चेंज करने वाला है। मैं हाथ जोड़ के सबको विनंती करता हूं यहां पर, प्लीज सभी लोग समझिए कि ये कितना बड़ा मिशन है और आप कितने लकी स्पॉट पे बैठे हो, बस इतना ही रखो। यहां पर प्रॉब्लम और बवाल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी सीधा ओपनली बोला है कि बॉस तुम आ गए हो सिस्टम में, आपका टिकट तो ले लिया है फ्लाइट का, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये फ्लाइट में उड़ना नहीं है तो आपका पैसा वापस ले लो, आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। राइट, यहां पर मैं इतना बोलता हूं कि आपको, अगर आपको ड्रीम करने सिखाया, आपको पता है कि ये लेवल अप होने वाला, आपको पता है कि ऐश मुफर्रद सर इतना मेहनत से, इतना अपने शिद्दत से अगर इतने आगे जा रहे हैं, इतने सारे फाउंडर्स, हमारे लीडर्स अगर इतने मेहनत करके ये सिस्टम में आ रहा है, तो प्लीज आपका पेशेंस बनाए रखे। यहां पर आपका नेगेटिविटी है तो चुपचाप बैठ जाओ और जाके अपना रिफंड ले लो, या फिर आपको लगता है कि अभी एक्टिविटी नहीं करने का है क्योंकि नहीं, उनका माहौल नहीं है, कोई वांदा नहीं है, यहाँ पर जो लीडर्स लोग बिल्ड कर रहे हैं बिल्ड कीजिएगा। हाँ, आपको हेल्प करने को, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग जरूर बैठे हैं यहाँ पर, और डेफिनेटली हमको मालूम है कि ये माहौल जल्द ही, जब भी बहुत ही जल्दी टेक ऑफ होगा, जब भी हम लोग का लाइफ चेंज होने वाला है। तो प्लीज, मैं ये टॉपिक थोड़ा सा एग्रेसिवली इसलिए लिया है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, और अपने अपने लीडर्स लोग, मैं जानता हूं अभी अभी तो ये बिजनेस करके नहीं, जो भी बिजनेस में, मेरे दोस्त लोग भी बिजनेस में फ्रस्ट्रेटेड है, होटल बिजनेस में भी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो रेंट पे 3-3 4-4 होटल चलाता था, लाखों रुपया उसको रेंट देता था, वो सब कुछ बंद कर दिया और गांव चला गया। बहुत सारे एग्जांपल यहां पर भी है जिसका इनकम लाखों में था ऑलरेडी, और अभी एक बार लॉकडाउन हो गया तो वो झेल के कैसा भी 2-3 महीने में ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन वापस से लॉकडाउन होने की स्थिति आया। कहां से देगा? अगर होटल में देखेगा तो कैप्टन है, कुक है, यूटिलिटी बॉयज है, वेटर है, इन लोग सब कहां जाएंगे? इन लोग का घर कैसे चलेगा? ये सब चीज हमारे, हम करके नहीं, सारा पूरा दुनिया में ये माहौल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर फाउंडर्स को लगता है अरे वहां पर तो फाउंडर है भाई, उसको बोल दो जरा नल चालू कर दे, पानी गिरने दो, हमको पानी पीना है। बॉस, गलती होगा अगर हम घाई कर दिए और फ्लाइट टेक ऑफ करके रिटर्न आना पड़ा, फिर बहुत मुश्किल होता है। हमारा टेक ऑफ फाइनल होना चाहिए, हमारा टेक ऑफ एकदम जबरदस्त होना चाहिए, हमारा टेक ऑफ ऐसा होना चाहिए कि टेक ऑफ के बाद, जैसे मांगीराम जी ने बोला, एक एक प्रोडक्ट हम लोग यूज करते रहेंगे। हम लोग तो ठीक है, लेकिन जब लोग यूज करेंगे वो प्रोडक्ट, और जब लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट और उसको अचानक समझेगा कि वो ऑलरेडी सिस्टम में, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम में तो आ गए, लेकिन उनके नीचे भी इतने सारे लोग आ गए सिस्टम में, लाखों लोग, और उनका इनकम भी दिख रहा है, तो वो सिस्टम में क्यों नहीं आएगा? ये बहुत ही जबरदस्त बात मांगीराम जी ने बोला, और हर एक प्रोडक्ट को वैसे ही लिंक किया है, हर एक प्रोडक्ट को वैसे ही रेट किया है, और ये प्रोडक्ट बन के रेडी है। काफी सारा प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं, और प्रोडक्ट्स लाइंड अप में है, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज को हम लोग रोक नहीं सकते। आदमी को कोरोना हुआ, इतने लोगों को तो पूरे लोग को हुए, और कंपनी ऑफिस चालू रखे, बाकी गए बाढ़ में, आग लगे बस्ती में, अपन अपने मस्ती में, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन इतना बोल सकता हूं कि किसी का भी एंथुजियाज्म कम नहीं हुआ है, सभी लोग जोश में हैं, और जल्द ही, मुझे पता है, जैसा एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मेरे को फोन्स भी बहुत आ रहा है, सर हमको एक बात बताइए, 2018 का आईडी, बस एकदम क्लियर बताता हूं, 2018 तक का ही आईडी का है, बाद में शायद वो 19 का लेगा, बाद में 20 का लेगा, इसलिए 2018 में तो हम लोग थे नहीं, मैं था नहीं, या जितने भी लोग थे, अगर कोई उनका टॉपअप करने का बाकी है तो वो जो डेट दिया है उससे पहले कर देना, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आते रहेगा या इसी में हम लोग देंगे, तो ये क्वेश्चन उसको मत पूछिएगा। मैं तो इतना ही बात बोलूंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखना है हमको,
क्योंकि हमको पता है अगर हमारे आंख के सामने इतना सारा ग्रोथ हुआ है, सिर्फ 2 वीडियो से चल चल के ये सिस्टम ऑफिस में गया, ऑफिस से छोटा ऑफिस, फिर 70 आदमी का ऑफिस, फिर 1000 लोगों का कैपेसिटी वाला ऑफिस, फिर पूरा बिल्डिंग अगर आपके सामने हुआ है, तो एक बात तो नक्की है, हमारा प्रोग्रेस दिन बाय दिन हो रहा है। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं बोल रहा है, हमारा प्रोग्रेस हमारे आंख के सामने दिख रहा है। हमारा प्रोडक्ट अभी उतर गया है, हमारे को प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी मिला है, डेमो भी मिला है, हमको मालूम है कि ये प्रोडक्ट का कैपेसिटी, ये प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कितना बड़ा है, और आप देख सकते हैं ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो आप लोग एक माइंड से हटा दीजिएगा कि ये कोई बिजनेस है, मैंने पैसा डाला था, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल भी नहीं। यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको जिंदगी में अगर आपने 6 महीने पहले पैसा डाला है तो आपको पैसा रिफंड मांगा तो अभी मिलेगा, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता ही नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये ओपन चैलेंज इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि वो बोलता है कि मैं लोगों के उद्धार के लिए अगर कुछ किया है, मैं आम आदमी के लिए कुछ किया हूं, अगर वो उसको लगता है कि हम पे भरोसा नहीं है तो फिर उसको फाउंडर बनने का हक भी नहीं है। वो अपना चीज में लेके अपना जो काम कर रहा है करे, वो बाद में ज्वाइन होएगा, ऑटोमेटिक ज्वाइन होएगा। फिर भी हमारा सिस्टम ऐसा है कि लोग फिर जुड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग सिर्फ आपका एनर्जी बना के रखिए। लोग मेरे को पूछते हैं आपका एनर्जी आता कहां से? अगर वो आदमी अकेला बैठ के वहां से पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, इंडिया में इतने सारे स्टाफ डाल रहा है, कंपनी डाल रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो हम तो कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमको तो उससे जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी, वो सूर्य है तो अपन, सूरज है तो अपन, चांद भी नहीं है कि उसका लाइट से लेके तो अपन इतना फूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो आदमी सीरियस है, हमको पता है कि ये मेरे आंखों के सामने हुआ है, हमको पता है कि